बचपन नेचुरली मैंने जब होश संभाला तो शायद उस वक्त 5-6 साल का मैं होऊंगा। तो अपने घर में हर तरफ मैंने देखा कि किताबों का एक दौर दौरा होता था। तो मुझे जो अपने बचपन की बातें मैं रिकॉल करता हूँ और वो आज तक चली आ रही हैं, वो यही कि मैंने अपने बचपन में किताबें बहुत देखी और एक माहौल देखा जो इल्म दोस्त माहौल था, और पढ़ाई करना और नेचुरली थोड़ी बहुत एक्टिविटी। लेकिन हमारे वालिद साहब भी और वालदा भी, अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत करे, दोनों जहान में उनके दर्जात बुलंद करे, दोनों के दोनों इस लिहाज से स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनेरियन थे कि वो कहते थे कि जो एक्टिविटी आपने करनी है वो घर के अंदर करनी है। 1974 में जब मैं तकरीबन कोई 9 साल का था तो कोयटा टीवी का इफ्तिताह हुआ। मुझे याद है शायद 26 नवंबर थी, 26 नवंबर 1974 को। तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे स्टार्ट होना उसने, रात को 9 साढ़े 9 बजे खबरनामा, और उसके बाद फिर एक प्रोग्राम आता था राग रंग, कोई म्यूज़िकल, हफ्ते में एक आध सैटरडे संडे को कोई इंग्लिश मूवी आया करती थी, 5 मिनट का कार्टून हुआ करता था। बस ये हमारी चीज़ें हैं जो मुझे याद है। शरारती बच्चा मैं नहीं था बिल्कुल। बैठना, इज़्ज़त देने और इज़्ज़त लेने का माहौल था, तो उसी तरीके से हमारी ग्रूमिंग भी हुई। शख्सियात बहुत सारी थी, ज़ाहिर है सबसे पहले जो घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं या बड़े भाई बड़ी बहन कोई होती है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्कूल के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई ना कोई टीचर आपकी फेवरेट बन जाती है या बन जाता है। उस वक्त एक तामिल स्कूल हुआ करता था आर्चर रोड के ऊपर, तो 2 साल में वहाँ पे रहा। और उसके बाद फिर मैं वालिद साहब जो थे वो उन्होंने भिजवा दिया, एक स्कूल है भावलपुर में, सादिक पब्लिक स्कूल। माँ बाप ने, बहन भाइयों ने, तमाम ने वो किया, और मेरा ख्याल है कि तमाम का एक इम्पैक्ट था जो मेरे ऊपर आया, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर आया। घर का एक माहौल था जिसकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पे मैं बैठा हूँ। जो मेरा करियर था वो भी उसी तरीके से शेप हुआ, और अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलाया। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, और हर वालिद का शौक़ होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे भी उन्हीं के प्रोफेशन में और उन्हीं के जो लाइफस्टाइल है उसी पे चले। हमारी जितनी भी यूथ है वो इंस्पायर होती है यूनिफॉर्म से। कोयटा की जो ट्रैफिक पुलिस थी वो उसी कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की बुनियाद तर्ज पे थी। मुझे याद है लॉन्ग बूट्स हुआ करते थे और हेलमेट्स थी, और बड़ी 600-650 सीसी की मोटर बाइक्स होती थी। दिस इज़ लेट 70s। तो मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि ये वाला प्रोफेशन जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसके अंदर आपको इमीडिएट एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यू हैव बीन एबल टू डू समथिंग फॉर सम पर्सन इन डिस्ट्रेस, इन ट्रबल। तो फिर मैंने वालिद साहब को कहा कि जी मैंने CSS करना है और मैंने पुलिस में आना है। 88 में मैंने CSS का इम्तिहान दिया और उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई। मैंने पहले ही दिन अब 3 स्टार्स लगा के, और मैं यूनिफॉर्म बनवाई, 3 स्टार्स मैंने उससे लगवाए, और 3 स्टार्स लगवाने के बाद तस्वीर खिंचवाई, और तस्वीर खिंचवाने के बाद मैं अपने कमरे में कहीं पे उसको लगाया भी। और फिर मैं CPO में, जो IG ऑफिस है जहाँ पे आज इस वक्त मैं एज IG बैठा हूँ, मैं यहाँ आया कि मैं अपना सर्विस कार्ड बना लूँ। रजिस्ट्रार के दफ्तर में आ गया, रजिस्ट्रार ने कहा कि जी इसकी परमिशन जो है मुझे AIG जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के हैं वो दे, तो फिर मैं बनाऊँ। मैंने कहा जी ठीक। चला गया AIG साहब के पास, जो मतलब SP SSP रैंक का ऑफिसर होता है, जो AIG जिसको असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल कहते थे। यूनिफॉर्म में चला गया। अब शुरू से मुझे करना नहीं आता था, जो हमने जिस तरीके से भी सलाम किया या सलूट किया, तो वो देखते रहे मुझे काफ़ी देर। फिर मुझे उन्होंने कहा बैठे, फिर उन्होंने पूछा कि आपने अभी सर्विस ज्वाइन की? मैंने कहा जी सर। क्यों आए? मैंने कहा जी ये शनाख्ती कार्ड, मैंने अपना ID कार्ड बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि आपने कब ज्वाइन किया? मैंने कहा सर आज पहले दिन मैंने यूनिफॉर्म पहनी है। तो उन्होंने मेरे कंधे देखे, कहने के पहले तो फौरी तौर पर 2 स्टार उतार के आओ, आप अभी 1 स्टार के ऊपर हो। तो वो जो एक फीलिंग थी पहले दिन की, और आज मैंने जो ये पहने हुए, जो नॉट ओनली दिस इज़ अ ग्रेड 22 रैंक, यानी मैंने जब पुलिस ज्वाइन की थी तो आई वॉज नंबर 1 इन माई बैच in the police service of Pakistan, and I carried that through
एंड टुडे जो सीनियरिटी लिस्ट है सारे पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स की 22 ग्रेड और फिर 21 और फिर 20, 19, 18 इस तरह से हमारी सीनियरिटी लिस्ट चलती। तो 22 ग्रेड में जो नंबर 1 नाम है वो मेरा है। नौकरी में बहुत सारे ऐसे मकामात आए जहाँ मैं इट वाज अ टेस्ट बिटवीन माय कंफर्ट एंड माय ऑनर, और मैंने हमेशा उन लम्हात में से ऑनर को चूज किया। आई वाज SSP हैदराबाद, 25 साल पुरानी बात है। एक जिला क्राइम इन्फेस्टेड था, उसके अंदर जो मेजर क्राइम था वो किडनैपिंग फॉर रैंसम था। कच्चे के इलाके से डाकू निकलना, रोड पे आना, किसी बस को उन्होंने रोकना और पूरी बस को अगवा करके ले जाना। अमूमन ये रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे करीब मुझे, मैं अपने जाहिर सोया होता था, तो 3-4 बजे मुझे ऑपरेटर का बजर आना। सो आई नेवर थॉट कि मैं उसको कहूँ कि DSP फलाना को भेजे या SHO फलाने को भेजे, या मेरे पास एडिशनल SP 2-3 होते थे तो वो उनमें से किसी को भेजे। आई वुड इमीडिएटली से ओके स्टाफ गाड़ियाँ तैयार करें, मैं खुद आ रहा हूँ। और फिर जब मैं तैयार होने शुरू होता था तो मेरा ऑपरेटर या मेरा स्टाफ सबको बताता था कि SSP साहब आ रहे हैं। तो मैंने ये सारी की सारी जो भी एफर्ट थी वो सिर्फ इसीलिए की कि आई शुड रिमेन एन ऑनरेबल कमांडर एंड नॉट अ कमांडर जिसको लोग कहें कि यार ये तो लीड नहीं कर सकता। सो ये सारी की सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि शेप कर रही थी मुझे मेरी फ्यूचर असाइनमेंट्स के लिए। मैंने बलूचिस्तान पुलिस में